हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज से हम सीआरपीसी की नई सीरीज चालू करने वाले हैं। सीआरपीसी मतलब द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एक्ट 2 1974। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल विचारण, मतलब न्यायालय में विचारण कैसे चलता है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि ट्रायल कितने प्रकार का होता है और उसके पहले की दो तीन बातें जानें। जैसे सबसे पहला है जो होता है वो जांच। जांच आप समझ गए, जांच करना, धारा 2 का जी सीआरपीसी की। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में अन्वेषण कहा जाता है, 2 का एच। फिर उसके बाद आता है ये सीआरपीसी की सेक्शन 2 का एच है। फिर सीआरपीसी की सेक्शन 2 का आई जो है वो है न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशली प्रोसीजर। ठीक, अब हम आते हैं ट्रायल पे। तो देखिए, ट्रायल मतलब विचारण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसका सेक्शन भी हम जान लेते हैं और कौन सा ट्रायल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, ट्रायल होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है सेशन ट्रायल, न्यायालय के समक्ष विचारण करना। ठीक, इसका जो सेक्शन है वो है सीआरपीसी का 225, धारा 225 से धारा 237। ठीक, ये हमारा हो गया सेशन ट्रायल। दूसरा है वारंट। तो वारंट ट्रायल क्या है? जो मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों की जो विचारण होता है। इसका जो सेक्शन है सीआरपीसी की, धारा 238 से लेकर 250। ध्यान से सुनिए, धारा 238 से 250। उसके बाद आता है समन ट्रायल। समन के मामलों में विचारण कैसे किया जाता है, इसका जो सेक्शन है सीआरपीसी के अंतर्गत वो है धारा 251 से 259, 251 से 259। ठीक, उसके बाद आता है जो चौथा है, लास्ट है, वो है समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल जो होता है वो है धारा 260 से 265 से। ठीक, जिसके बारे में हम आपको चौथे पार्ट में बताएंगे। तो आज ये पहला पार्ट है ट्रायल का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेशन ट्रायल की, न्यायालय के समक्ष विचारण, धारा 225 से 237। ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक, तो इसमें जो हमने बताया धारा 225 से 237, 225 से 237। तो सीआरपीसी के सेक्शन 225 क्या है? तो 225 अगर हम सीधा सीधा समझे तो केस को ओपन करना। अब केस को ओपन कौन करेगा? जो लोक सेवक अधिकारी होगा, जो वहां का सेशन कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होगा, जो न्यायाधीश होगा सेशन कोर्ट का, वो उस केस को ओपन करने के लिए बोलेगा। यह हमारा हो गया सेक्शन 225। अब आता है सेक्शन 226। तो सेक्शन 226 क्या है? आरोप। अब न्यायालय यह अभियुक्त से पूछेगा कि भाई किस आरोप पर इस न्यायालय का समय जो चर्चा हो रही है वो किस बात का आरोप है, किसने अपराध किया है और कौन पीड़ित है। उस अपराध को न्यायालय की जो कार्रवाई जब शुरू की जाएगी तो बताया जाएगा सेक्शन 226 में कि आरोप क्या है। ठीक है, ठीक। अब आता है सेक्शन 227। तो 227 है डिस्चार्ज करना। सेक्शन 227 है डिस्चार्ज करना, हिंदी में मतलब है उन्मोचन करना। ठीक है, तो यदि किसी मामले में दस्तावेजों से अगर कुछ विचार कर लेने पर, दस्तावेजों से कुछ विचार अगर किया जाएगा और यह पाया जाता है कि अभियुक्त दोष सिद्ध हो चुका है या अभियुक्त ने अपराध किया है पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको वहां से डिस्चार्ज कर जाएगा और प्रतिवादी की तरफ से पूछा जाएगा कि हां, क्या ये अपराधी ने सच में ये अपराध किया है कि नहीं किया। ये हमारा कहता है सेक्शन 227। अब हम अगर बात करें इसके अगले चार्ज की तो वो आता है सेक्शन 228। तो 228 हमारा क्या है, इसको हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्या है सेक्शन 228? आरोप विरचित करना। आरोप विरचित करना मतलब फार्मिंग ऑफ चार्ज।
अगर दूसरे भाषा में समझा कि आरोप की रचना करना, कि आरोप क्या था। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, मतलब अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय ऐसा मत बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध करित किया है, अभियुक्त ने अपराध करित किया है और यह आरोप निर्मित कर सकता था। मतलब बात यह होती है कि एक ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई अपराधी अपराध कर सकता है और अपराध कर दिया, तो कर सकता है तो मतलब उसके अंदर की जो भावना है, आशय, इंटेंशन जो है, सद्भावना होगी कि हाँ भाई अगर कोई अपराधी अगर अपराध करने जा रहा है तो उसने अपने माइंड में कुछ ना कुछ बनाया होगा। गलती से तो अपराध होता नहीं है, उसने मन में इंटेंशन बनाया कोई अपराध कर सकता है या करने वाला है। तो ये सब सेक्शन 228 के अंतर्गत आता है। और ये सब सिद्ध करने के लिए, मतलब इस दोष को सिद्ध करने के लिए निष्कर्ष को संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया है कि नहीं। मतलब अभियुक्त अपराध करने वाला है या कर चुका है, तो इसको सिद्ध करने के लिए कि अभियुक्त ने सच में अपराध किया है कि नहीं किया है, तो अभियोजन द्वारा जो पीड़ित का वकील होगा और जो अपराधी का वकील होगा उसके द्वारा उस साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा कि फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है और ये पीड़ित है और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है ना, या कोशिश की गई है। तो ये सब चीजें सेक्शन 228 के अंतर्गत आता है। ठीक, अब अगर हम इसमें अगले सेक्शन की बात करें तो सेक्शन होता है सेक्शन 229 सीआरपीसी की धारा 229 प्ली ऑफ गिल्टी। प्ली ऑफ गिल्टी क्या है? अब अगर बाय द वे अपराधी अगर अपराध को स्वीकार कर लेता है या जो सबूत पेश किए गए हैं उसके सामने और उससे ये प्रस्तुत हो जाता है कि अपराधी ने अपराध किया है, तो उसको सजा दे दी जाती है। और अगर अपराध दोषी नहीं करता और वादी की तरफ से या प्रतिवादी की तरफ से वकील जब आगे का प्रोसेस अपनाता है तो वो आता है हमारा सेक्शन 230 में विचारण करना। ट्रायल फिर से करता है, फिर से ट्रायल करता है, फिर से साक्ष्यों को बुलाता है। ठीक है, तो ट्रायल को बुलाता है तो यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है, मतलब अगर अभियुक्त ये मानने से इनकार करता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया है या नहीं करता है, तो वह विचारण किए जाने के लिए दावा कर सकता है, दोबारा ट्रायल के लिए वादा कर सकता है अपने वकील के द्वारा। तो धारा 229 के अधीन अगर दोष सिद्ध नहीं किया जाता तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए एक तारीख तय करेगा, एक तारीख तय करेगा। देखिए सेक्शन 230 में है विचारण, ट्रायल करेगा और उसमें यह बताएगा अगर वो कोई दोष सिद्ध नहीं होता है तो वो एक तारीख तय करेगा। और जो तारीख तय करेगा, जो मतलब अगली तारीख जो आएगी, वो हमारी आती है सेक्शन 231। सेक्शन 231 देखिए 230 में वो ट्रायल कर रहा था दोबारा, ठीक है ना, जैसे उसने दोष सिद्ध नहीं किया, मतलब उसने दोष अपना अभियुक्त ने ये नहीं माना कि हमने दोष किया है, तो वो अपने वकील के द्वारा फिर से ट्रायल करवाएगा उस मामले में और एक अगली तारीख के लिए कहेगा या अगली तारीख मांगना चाहेगा। तो जो अगली तारीख मांगेगा वो आता है सेक्शन 231 में। सीआरपीसी की धारा 231 के तहत तारीख वह मांग सकता है। ठीक है, अब आती है 232 की। अब जब 231 के तहत जब उसने तारीख मांग ली तो 232 में जब वो हाजिर होगा तो कुछ ना कुछ साक्ष्य को लेकर आएगा, एक्चुअल फैक्ट को लेकर आएगा, ताकि उसको दोष मुक्त किया जा सके या तो दोष सिद्ध किया जा सके कि सच में उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। तो सेक्शन 232 हमारा यही बताता है कि जब वो दोबारा तारीख के बाद जब दोबारा तारीख पड़ेगी, जब वो आएगा तो वो एक एक्चुअल फैक्ट लेके आएगा, साक्ष्यों को लेके आएगा, सामने न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगा कि सच में उसको दोष मुक्त किया जाए या दोष सिद्ध किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद यह आता है 232 में। अब आते हैं सेक्शन 233 की बात अगर करें तो सेक्शन 233 में क्या करेगा? डिफेंस करेगा, मतलब अपना बचाव कर सकता है, अपना बचाव करेगा साक्ष्यों के आधार पर। डिफेंस कर सकता है मतलब प्रतिरक्षा आरंभ कर सकता है, अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है, कि उसको दोष मुक्त नहीं किया गया है या उस पर विचारण चल रहा है तो वो उसके लिए बचाव कर सकता है। बचाव करने के लिए वो उसका वकील कुछ दलीलें पेश करेगा, साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा। अगर वो उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, उसके व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं कि सच में उसने अपराध नहीं किया, ये फर्जी का आरोप लगा रहे थे,
तो बाद में न्यायालय जिसने फर्जी आरोप लगाया है उसको दंडित करेगा। अगर मान लो उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, वो नहीं सिद्ध कर पाता है, तो उसको दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, उसको सजा दे दी जाएगी। ठीक है, ये सब अपने लिए डिफेंस करना मतलब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करता है। ठीक है, अब ये सब जो बातें होती हैं, जब वो अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करेगा तो अपने वकील से कहेगा बहस करने के लिए, भाई तुम बोलो, हमारे पास ये साक्ष्य, वो पहले ही वकील उससे करेगा और ये सारा काम जो करेगा वो वकील करेगा। तो वकील बहस करेगा, तो सेक्शन 234 क्या करती है, सेक्शन 234 बहस करती है। अब भाई दो वकील आपस में भाई बहस करेंगे, पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो उत्तर देता है तो ठीक है, नहीं फिर ये उससे क्वेश्चन पूछेगा, अपराधी की तरफ से, ये वादी की तरफ से, वो प्रतिवादी की तरफ से। इस तरह दोनों में बराबर क्रॉस क्वेश्चन होता रहेगा, रीएग्जामिनेशन होता रहेगा और दोबारा पूछता रहेगा और दोनों आपस में बहस करेंगे। फिर न्यायालय इस चीज को देखेगा कि किसके खिलाफ ये चीज सख्त साबित हो रही है कि इस अपराधी ने ये अपराध किया है, जो आता है 234 के अंदर। अब बात करें अगर 235 की, तो 235 में या तो दोष मुक्त होगा या तो दोष सिद्ध होगा। अगर दोष मुक्त हो जाता है तो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो धारा 360 के तहत, सीआरपीसी की धारा 360 के तहत उसने जिस प्रकार का अपराध किया होगा उस धारा के तहत उसको दंडित किया जाएगा या जुर्माना किया जाएगा या साधारण कारावास या कठोर कारावास, जो भी उसको देना होगा वो उसको दिया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको सेशन ट्रायल के बारे में पूरा समझाया है, जो सेक्शन 225 से 237 के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट जो हमारा वारंट ट्रायल है उसको मैं कल अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिए, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, घर पे बने रहिए।